आज मंगलवार है। हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों आज मंगलवार है और मंगलवार को मैंने आज सोचा ब्लॉग में क्यों ना सुंदरकांड के बारे में कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि मंगलवार को बहुत से लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरे हनुमान जी के नाम से समर्पित है, सुंदरकांड के ऊपर। तो गाइस, हमेशा वैसे मैं मंगलवार को सुंदरकांड सुनाता हूँ। तो आज मंगलवार था, मेरे विचार आया, मैंने ब्लॉग में आज मैं केवल सुंदरकांड का ही दूंगा और ये सुंदरकांड दूंगा। तो इससे आगे जो रह जाएगा वो अगले मंगलवार को आपको सुनाया जाएगा। तो राम जी और हनुमान जी का एक अद्भुत संयोग है सुंदरकांड। तो जैसे किष्किंधा का कांड के बाद हनुमान और राम जी का मिलन होता है तो अपनी बातें बताते हैं और सीता हरण की बात करते हैं। तो सुग्रीव उनको आश्वासन देते हैं, तो सारे बंदरों को सीता की खोज के लिए भेज दिया जाता है। तो समुद्र के किनारे सब खड़े होते हैं। समुद्र बहुत बड़ा विशालकाय है और उस समुद्र से कौन कैसे पार करे, ये बड़ा की समस्या की बात होती है। अंगद कहूँ जाय मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठियों के मिसब ही कर नायक। तब नल नील अंगद सभी कहते हैं, कोई कहता मैं इतना पार करूँगा, कोई कहता मैं इतना पार करूँगा। तो उस समय जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना। तब हनुमान जी से कहते हैं, आप तो काफ़ी बलशाली हो और आप चुप क्यों बैठे हो। हे हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। तब कहते हैं, आपके अंदर तो पवन के समान बल है, आप इतने बलशाली हो, आज आप अपने बल को क्यों भूले हो। राम काज लगी सब अवतारा, भगवान राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, अब रुद्र अवतार हो। तो इतना सुनते ही जब हनुमान जी ने ये सुना, सुनत हूँ भयहूँ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरिन के राजा, सिंहनाद कर बार ही बारा। कनक बरन तन तेज विरासा, बहुत बड़ा विशाल का शरीर हनुमान जी का हो गया और सिंहनाद करने लगे, जय श्री राम करके। लीलहि नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछे हूँ तो ही, उचित सिखावन दीजहूँ मोई। तब कहते हैं, मैं ये क्या, मैं तो त्रिकूट पर्वत उपार लूँगा, रावण क्या है, मैं तो सारी लंका को ही उठा के ले आऊँगा। तब उस समय जामवंत उनसे कहते हैं, ना ना, तुम इतना मत करना, तुम केवल भगवान राम के ऊपर छोड़ दो और केवल सीता जी की खोज करके वहाँ से आप आओ। तो जैसे हनुमान जी जाते हैं, कहते हैं कि जिस समुद्र पर्वत पर वो पैर रखते हैं वो पाताल लोक में चले जाता है और वायु की गति में हनुमान जी समुद्र को पार करते हुए जाते हैं। तो उसी समय सुरसा जो अहिनी की माता होती है वो हनुमान जी की परीक्षा लेने आती है और हनुमान जी की परीक्षा लेने आती है। कहती है, आज मेरे सुंदर आहार मिल गया, और तब अपने मुंह को खोलती है और इतना मुंह को इतना बड़ा बनाती है। तब हनुमान जी भी अपना शरीर बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, अंत में इतना बड़ा बना देते हैं। सुरसा भी अपने मुंह को जो है पूरे ब्रह्मांड तक ऊपर ले जाती है। तब हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बना देते हैं, तो सुरसा के मुंह में जाके बाहर आ जाते हैं और उसकी चतुराई को देखकर फिर सुरसा माता उनको आशीर्वाद देती है। कहती है, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम जरूर राम कार्य करके आओगे। सुरसा का ही नहीं, एक दैत्य का भी वध करते हैं जो समुद्र में परछाई देखकर सबको खा जाता था, उनको उसका भी वध हनुमान जी करती हैं। और उसके बाद वो लंका में पहुंचते हैं, उन्हें लंकिनी मिलती है और लंकिनी जो होती है वो लंका की रक्षा करती है और जो लंका में प्रवेश करता है उसको खा जाती है।
तो हनुमान जी को के पास आती है, कहती है अरे बंदर तो कैसे लंका में प्रवेश कर रहा मेरे होते हुए। तो हनुमान जी उसको एक मुक्का मारते हैं, वो गिर पड़ती है, खून से लथपथ हो जाती है। तब वो कहती है मुझे पता है कि अब लंका का विनाश निश्चित है, ये मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। तब जाते हैं लंका में प्रवेश करते हैं, रावण के घर को देखते हैं, बड़ा सुंदर होता है। सब जगह सीता मैया की खोज करते हैं, लेकिन सीता मैया उन्हें कहीं नहीं दिखती है। तब जाके वो विभीषण के घर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ राम नाम अंकित अति सुंदर विग्रह राम नाम से सजा हुआ होता है और तुलसी का वृंद होता है, तुलसी का वहाँ पर पेड़ होता है और राम राम धुन सुनाई देती है। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लंका जैसे जहाँ दैत्यों का निवास होता है वहाँ जो है ये संत साधु संत कौन है, बड़ा आश्चर्य होता है। तब हनुमान जी वहाँ पर ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और ब्राह्मण का भेष बनाकर वहाँ पर जाते हैं, विभीषण जी से मिलते हैं। तब विभीषण जी उनसे कहते हैं हे साधु देवता, है ब्राह्मण देवता, आप कौन हो। तब विभीषण अपना परिचय देते हैं। तब विभीषण जी कहते हैं मैं लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। तो ब्लॉग में एक सारांश मैं आपको बता रहा हूँ सुंदरकांड का। तो उसके बाद विभीषण जी उनको सीता मैया का पता बताते हैं और सीता मैया का जब पता बताते हैं तब वो अशोक वाटिका में जाते हैं और अशोक वाटिका में जाते हैं। वहाँ रावण आता है और रावण जो है तरह तरह की बातें सीता मैया से कहता है। सीता मैया तिनके की ओट में रहती है, तिनके की ओट में ऐसी तिनका लगा देती है रावण के ऊपर और रावण को जो है खद्योग कहती है। सुन खद्योग मतलब जैसे सूर्य नारायण होते हैं उसके आगे एक जुगनू कीड़ा क्या होता है। तब रावण से कहती है तू वही है। तो कई यही सुंदरकांड है और के पार आते हैं। हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो देखिए और कितना जो है बुद्धि और विवेक, जो कि उनको रुद्रावतार कहा है, सीता मैया डर जाएगी करके छोटा सा रूप बना के गए और छोटे से बंदर को देख के कोई नहीं डर सकता है। तब सीता मैया को आश्चर्य होता है और कहती क्या तुम्हारी जैसी बंदर राम जी की सेना में है। तब हनुमान जी बहुत बड़ा रूप दिखाते हैं, कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो सीता मैया आश्चर्य में पड़ जाती है और वही सीता मैया उनको जो है आशीर्वाद भी देती है कि पुत्र आज से तुम अजर अमर हो जाओ, अपना बेटा मानती है और अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान माँ सीता मैया देती है। क्योंकि हनुमान सीता मैया लक्ष्मी रूप है, सब हैं एक ही। तो कई सीता मैया से उनको आशीर्वाद मिलता है और भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था तो कृष्ण भगवान को हर कोई जानता था ये भगवान के अवतार हैं, उनको खुद भी पता था। लेकिन राम जी राम जी के इसमें किसी को ऐसा पता ही नहीं था भगवान के अवतार हैं। वो भी ऐसे अनजान सीधे साधे और हंसमुख एक संघर्षशील आदमी की तरह रहते थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा था, तो उनके भक्त थे हनुमान जी। तो गए फिर सीता मैया से कहते हैं मुझे भूख लगी है और अक्षय कुमार का वध करते हैं, मेघनाथ का वध करते हैं और मेघनाथ का वध नहीं करते हैं। तो गाइस सीता मैया से उनको आशीर्वाद मिलता है। फिर वो कहते हैं कि जो है भूख लगी है और फिर अक्षय कुमार का वध करते हैं और मेघनाथ उनसे हार जाते हैं। एक मुट्ठी मारते हैं मेघनाथ को, मेघनाथ मूर्छित हो जाते हैं। तब मेघनाथ जो है ब्रह्म अस्त्र का प्रहार करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ब्रह्म अस्त्र अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरी सारी विद्या क्षीण हो जाएगी। तब वो हनुमान जी उसको स्वीकार कर लेते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तब मेघनाथ जो है नागपाश से उनको बांध के रावण के दरबार में ले जाते हैं। तो रावण उनसे कहते हैं अरे बंदर तू कौन है और यहाँ कैसे आया, तूने अशोक वाटिका में कैसे नुकसान किया था। उस समय हनुमान जी कहते हैं मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और जिन मोहि मारा ते मैं मारा ते ही पर बाध्य हूँ तनय तुम्हारा। तब कहते हैं कि मुझे तो भूख लगी, मेरा स्वभाव बंदर है, मैंने फल देख के ललचा गया, लेकिन जिसने मुझे मारा मैंने उसी को मारा और जिसने मुझे नहीं मारा मैंने उसको नहीं मारा। तब कहते हैं उसी का मैंने वध किया। तो वहाँ पर हनुमान जी रावण को शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है संपूर्ण सर्वगुणों से संपन्न हैं। तब वो
उस समय रावण से कहते हैं, कह लंकेश कवनिते कीसा के बल घाल ही भल कीसा की दो श्रवण सुनहि नहीं मोही देखो अति असंक सट तोई मारे निशिचर के अपराधा कह सुट तोई न प्राण कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरंचित माया जाके बल विरंचे रीसा पालत श्लित हरत दस शीशा। तो कहता कि तुझे अपनी प्राणों की चिंता नहीं है और तूने कैसे नुकसान किया और कैसे सबका वध किया। तब वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, जाबल शीर्ष धरत सहस्त्रा सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन धरे सो विविध देह सुरताता तुमसे सटन शिकावन दाता हर को दंड कठिन जही बंजा तेई समेत नृप दल मद गंजा खरदूषण तिसरा अरुबाली बदे शकल अतुलित बल बाद में कहते हैं ऐसे भगवान श्री राम जो ब्रह्म अवतार है, परमात्मा है, जिन्होंने खरदूषण का वध कर रखा है, मैं उनका दूत हूँ। फिर वो कहते हैं, मोहि न कछु बाधे कैलाजा कीन चैऊ निज प्रभु कर काजा। रे रावण, मुझे बांधने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भगवान श्री राम का कार्य करने आया हूँ और वो कार्य मेरा हो चुका है। विनती कराऊँ को फिर कहते हैं रावण से एक शिक्षा रावण को यहाँ पर हनुमान जी देते हैं, विनती कराऊँ जोरि कर रावण सुनहु मान तज मोर सिकावन देखऊँ तुम निज कुलहि विचारी भ्रम तज भजऊँ भगत भयहारी। जाकी डर अति काल डेराई जो सुर असुर चराचर खाई तासो बयरो कबहु नहीं कीजिए मोरे कहे जान की दीजिए। कहते अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो जिससे सुर असुर देवता सब डरते हैं, जो भगवान के अवतार है, और तू उससे भेद मत कर, तो उनकी भार्या सीता जी को दे दे। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तब कहते हैं, अरे रावण, तो अब भी उनके पास चले जा, तेरे सारे अपराधों को प्रभु माफ कर देंगे, उनके शरण में चले जा। रामचरण पंकज उर्धरहूँ लंका अचल राज तुम करहूँ ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तब कहते हैं, राम, भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में रखो, लंका जैसे राज्य का तुम राजा हो और इतने महान लंका के तुम राजा हो, और ऋषि पुलस्त जो होते हैं, ऋषि पुलस्त के तुम्हारा कुल है, तुम्हारा कुल रावण का कुल जो होता है बहुत बड़ा श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण का कुल होता है, इतना बड़ा तुम्हारा कुल है और इस कुल में तुम कलंक मत लगाओ। कहते तो हनुमान जी कहते इतना बड़ा तुम्हारा कुल है, इस कुल में तुम कलंक मत लगाओ। राम नाम बिन गिरा न सोहा देख विचार त्याग मद मोहा बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित नर नारी राम व्युख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाई बरसी गए पुनीत वही सुखारी। तब कहते हैं, बिना राम जी के पास ही तुम कितनी भी संपत्ति प्राप्त कर लो वो सब बेकार है। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोई कोपी शंकर सहस विष्णु अज तू ही शंक ही न राखी राम कर द्रोही। कहते हैं, हे दशकंठ, कान खोल के सुन लो, तुम अगर राम जी से वैर करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। मोह मूल बहुशूल पद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तब कहते तो भगवान श्री राम का नाम लो, उनका जाप करो। यद्यपि कही कपि अति हितवानी भगति बेक बिरति नय शानी बोला व्यसिमा अभिमानी मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तब हनुमान जी शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर रावण अहंकार के बस कहता है, वाह, एक बंदर हमें आज गुरु मिल गया, बड़ा ज्ञानी मिल गया। तलवार निकालता कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम शिकावन मोही उल्टा हो ही कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। जैसे तलवार निकाल हनुमान जी मुँह पर टाके कहते हैं, तेरे बुद्धि में भ्रम हो गया है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता है। सुनी कभी वचन बहुत किसी आना मोह बेगी न हरहु मूड कर प्याना। कहता अब तो मैं इसको मार देता हूँ। सचिवन सहित विभीषण आए, उसी समय विभीषण अपने सचिवों के सहित वहाँ पर आते थे।
नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मार्यो दूता, आन दंड कछु करहु गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई, सुनई बियसि बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठियं बंदर। तब विभीषण आते कहते हैं महाराज नीति के अनुसार से दूत को मारना पाप है, आप इनका वध मत कीजिए, आप और कोई सजा दे दीजिए। तब रावण कहता है अब इसका अंग भंग करना चाहिए, इसके किसी अंग को हम भंग करेंगे। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहीं समुझाय, तेल बोर पट बादि पुनि, पावक देहु लगाय। तब सभी वहाँ पर जो सभासद होते हैं वो कहते हैं बंदर को अपनी पूछ से बड़ा प्यार होता है, क्यों न इसकी पूछ में आग लगा दी जाए। पूछ ही न बानर तह जाए, तब सगनिज नाथ आए, जिनके की नची बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बही साय सारद में जाना, जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रुचि मूढ़ सोई रचना। तब हनुमान जी हंसते हैं क्योंकि हनुमान जी है। तब सब उनकी पूछ में आग लगाते हैं। रानन गर बसन कृत तेला, बाड़ी बूझ कीन निज खेला, कौतुक काय पुरवासी, मारे चरण करई बहुहासी, बाजी ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ बिचारी, पावक जरत देखे हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। आप हनुमान जी अपनी पूछ को बहुत बड़ी कर देते हैं और नगर में जो है तेल भी नहीं मिलता है, इतना तेल कम पड़ जाता है, और जैसी आग लगती है हनुमान जी छोटे रूप में हो जाते हैं। निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, भई सभी इतनी साचर नारी। तो एक बिल्डिंग से एक भवन से दूसरे भवन में कूदते हैं और सब निशाचर नारियां डरने लगते हैं। हरि प्रेरित अवतर चले मरुतुन्हास, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लागी आकाश। तब उस समय कितनी तरह की हवाएं चल जाती है और लंका धू धू करके जलने लग जाती है। तो मैं अभी यहीं तक सुनाता हूँ, अगले मंगलवार को इससे आगे सुनाएंगे। तो सुंदरकांड थोड़ी थोड़ी की कर सुनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे अगर आदमी लय से अगर सुंदरकांड पढ़े तो गाइस आज सुंदरकांड का पाठ यहीं तक था, और सीता राम जी का मिलन, और फिर हनुमान जी राम जी से मिलते हैं, और इससे आगे मैं अगले मंगलवार को सुनाऊंगा। तो गाइस यही सुंदरकांड का पाठ आपको आज के ब्लॉग में सुनाना था, तो पूरा सुनाना संभव नहीं है। तो आज मंगलवार, अगले मंगलवार को ऐसे आगे हम सुनाएंगे राम जी हनुमान जी का वर्णन। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कभी कभी ब्लॉग में भगवान के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। आज का ब्लॉग वीडियो हनुमान जी के चरणों में है। जय श्री राम, जय।